उम्मीद करते हैं कि ऐसा समय कभी हिंदुस्तान में ना आए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बजरिया में यहाँ सिख समाज के नेतृत्व में गुरुद्वारा से सिंह सभा के द्वारा बजरिया में आज यहाँ आदरणीय ओबराय जी, सरदार अपने इंद्रजीत सिंह टीटू जी और तमाम हमारे सिख भाई और सभी समाज के लोगों ने, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, सबने मिलकर इस जघन्य हत्याकांड की घोर निंदा की है, पाकिस्तान का झंडा जलाया है और कैंडल मार्च निकालकर उन परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। सच्चाई ये है कि उन परिवार का ही गम नहीं है, पूरे देश के सभी लोग इस गम में उनके साथ खड़े हैं। और जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि चुप नहीं बैठेंगे, उसका बदला लिया जाएगा, तो आज ये भी यहाँ सब लोगों ने मोदी जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है कि हम सब लोग मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि इस बार ऐसी कार्रवाई होगी, इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी, जिंदगी में भारत के खिलाफ ये कोई युद्ध कर नहीं पाएंगे। आतंकी हमले को आपने टारगेट किलिंग बताया। हाँ, आतंकी हमला ये टारगेट किलिंग है, ये टारगेट किलिंग है, ये हिंदुओं के खिलाफ युद्ध है, ये देश के बहुसंख्यक समाज को ललकारने वाला काम है, ये देश के सोशल फैब्रिक को बर्बाद करने वाला काम है। जब ये देख रहे हैं पिछले लंबे समय से कोई भारत के अंदर दंगा नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, तो किसने किया ये? अरे जानबूझकर कश्मीर को बर्बाद करने वाली बात है। 2 करोड़ 40 लाख सैलानी गए पिछले साल, अरबों खरबों रुपए उन लोगों ने कमाए हैं। और कोई भी जब नाव लेता है, शिकारा लेता है या कोई किसी प्रकार की चीजें लेता है, वहाँ टैक्सी लेता है, घोड़ा लेता है, वहाँ होटल में ठहरता है, खाना खाता है, तो पूछता नहीं है कि धर्म मजहब क्या है। तो वहां सब लोगों को आनंद होता है, सब लोग पैसे कमाते हैं, बढ़िया प्रोस्पेरिटी है। तो कश्मीर को बर्बाद करने की साजिश है इसके पीछे, ये कोई इंटरनेशनल साजिश है। केवल अब देश के प्रधानमंत्री जी के एक्शन की इंतजार है पूरे 140 करोड़ लोगों को। सब चाहते हैं, पिछले 2 दिन से हर आदमी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है, तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो हादसा हुआ है, मैं सीनियर सिटीजन हो चुका हूं, लेकिन इतनी मेरी जब से मैंने होश संभाला है, इस तरीके के नाम पूछ के अत्याचार ना अखबारों में सुना है, ना टीवी में देखा है और ना कहीं पढ़ा है। इससे बुरा हादसा हमारे लिए नहीं हो सकता, केवल प्रधानमंत्री जी के एक्शन की इंतजार। ये जो जघन्य अपराध पाकिस्तान ने एक टारगेट बनाकर कश्मीर को बदनाम करने के लिए, वहाँ के नागरिकों को परेशान करने के लिए, हम इस घोर कृत्य की घृणा का विरोध करते हैं और हम मोदी के साथ हर तरह तन मन धन से जो भी जैसे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे, हम उनके साथ में हर तरह से तैयार हैं। मैं इस अपराध की घोर निंदा करता हूं और सरकार से ये आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। कश्मीर में कुछ सालों से बहुत ही शांति चल रही थी, यहाँ का टूरिस्ट वहाँ पे जा रहा था, यहाँ के लोग भी, नॉर्थ इंडिया से भी लोग वहाँ पहुँच रहे थे। तो ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वहाँ पे क्यों इतनी शांति हो रही है, क्यों इनका भाईचारा बढ़ रहा है। लाल चौक में तिरंगा फहराया जाता था, वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने बहुत ही सोची समझी साजिश करके ये चाल चली है, हमारे टूरिस्ट को मारा है, पूछ के जो हिंदू को मारा है। उन्होंने एक ऐसा उन्होंने बना दिया है कि इनका आपस में गृह युद्ध हो, ताकि इंडिया की जो तरक्की हो रही है वो रुक जाए कहीं किसी तरह तरीके से। बट मेरे को इतना विश्वास है मोदी जी के ऊपर, वो जवाब जरूर देंगे। हम सब मोदी जी के साथ है, सरकार के साथ है। और वो सब क्या कुछ कहेंगे आतंकी हमले को लेकर? पहलगाम में जो हुआ, पूरे देश में उसका विरोध है, क्या कुछ? ये जो भी घृणित कार्य पाकिस्तान द्वारा किया गया है, एक तो इसका खुलासा जरूर होना चाहिए कि वो आतंकवादी 150 किलोमीटर कैसे हमारी सीमा लांघ कर अंदर आ गए। ये जांच का विषय है और ये जांच हिंदुस्तान के सामने आनी चाहिए, ये जांच कि कैसे आतंकवादी आ गए और कैसे चले गए। वहां पर हमारी सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? वहां अगर जैसे सेंसिटिव एरिया, पूरा कश्मीर पूरा सेंसिटिव एरिया है, वहां आतंकवादी कैसे हथियारों समेत आ गए? हमें मोदी जी पे विश्वास है, हमें अपने आप पे भी विश्वास है कि हम कुछ कर लेंगे।
लेकिन जो जांच का काम सरकार का, वो सरकार जांच जरूर करवाए और पब्लिक को बताए कि ये कैसा हुआ। जांच होनी चाहिए। ना पुलवामा ना, हाँ आज तक क्यों नहीं जांच हुई पुलवामा का? हमारे को क्यों नहीं रिजल्ट नजर आया सामने कि 300 किलो RDX कैसे आ गया सड़कों पे, और कहा हमारे जवान कैसे शहीद हो गए? हमारे को सिर्फ एक नागरिक होने की वजह से इसका जवाब चाहिए, ये जवाब मिलना चाहिए। ये जांच होनी चाहिए। किस तरह का एक्शन आतंकियों पर हो, पाकिस्तान पर हो, उसको लेकर क्या? वो तो कानून के लिहाज से जो भी चाहेगा, हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है उस हिसाब से जो भी उनको, चाहे मौत की सजा हो, चाहे फांसी की सजा हो, चाहे उनको मारा जाए, चाहे जेल में रखा जाए, वो हमारा नहीं है, वो तो सरकार ने कर रहा है। लेकिन हमें जांच का, हमारे को रिजल्ट दिया जाए कि इस वजह से ये हुआ था। धर्म पूछकर देखो चाइना ने हमारे फौजी मारे, हम चुप करके सारे के सारे हर जो जितने भी कांड होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, हम चुप करके बैठ जाते हैं, उसके बाद में पता नहीं चलता हुआ क्या। हर देशवासी के दिल में ये है कि जवाब तो दो कि पुलवामा कैसे हुआ, ये अब कैसे हुआ। अमरनाथ यात्रा निकलती है, पूरी सुरक्षा रहती है, और आजकल वो पर्यटक स्थल लिखते हैं, पत्थर पे लोग जा रहे हैं, वहाँ जो सुरक्षा नहीं रहती है, उसके लिए क्या कहते हैं? ये अच्छी बात है, हर आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, हर आदमी को जीने का अधिकार है। आदमी अपनी पूरी उम्र भोग कर जाए दुनिया से। नहीं, वहाँ इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, वहाँ कोई फोर्स नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, क्या चुप? यही मेरा एक डिमांड यही तो है कि वहां सुरक्षा बल क्यों नहीं था? 150 किलोमीटर आतंकवादी कैसे राइफलें लेकर अंदर आ गए? ये भी तो हमारे को हमारा हक है पूरा, ये एज ए नागरिक कि बताया जाए हमारे को ये कैसा हुआ, ये और क्यों हुआ। और फिर वो इतने निडर थोड़ी ना थे। क्या हमारी फौज क्या इतनी ऐसी हो गई है कि पकड़ भी नहीं सकती थी, उनको मार भी नहीं सकती थी? लेकिन क्यों नहीं थी वहां हमारी फोर्स? ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।